वनस्पति आधारित भोजन शाकाहार सीधे सीधे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। सब्जियां, मेवे, फल, दालें और अन्न आदि भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इस आहार का भारत में इतिहास हजारों वर्षों का है। सनातन वैदिक धर्म से जुड़े इसके संदर्भ में मनुष्य की काया के साथ ही उसके नैतिक उत्थान, पर्यावरण संतुलन एवं प्रकृति के संरक्षण, जिसमें पशु रक्षा भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित है, के पक्ष जुड़े हुए हैं। लगभग 3000 और 1700 ईसा पूर्व की अवधि की सिंधु घाटी की सभ्यता के समय के चिन्हित स्थानों और उससे पहले के समय के प्राप्त स्थानों की खुदाइयों से मिले प्रमाण अनुशासित, योजनाबद्ध जीवन जीने वाले, कृषि कार्य करने वाले और पशुपालक भारतीयों के इस आहार अर्थात शाकाहार का परिचय आज की पीढ़ी से कराते हैं। शाकाहार सात्विकता का प्रतीक है। यह आयुवर्धक, सुदृढ़ काया निर्माता और सुख कारक भी है। यह आहार भारत के आधारभूत ग्रंथों में सर्वोत्तम आहार के रूप में व्याख्यायित है। आचार विचार, मानव स्वास्थ्य और बृहद मानव कल्याण के उद्देश्य से दीर्घायु के मंत्र के रूप में घोषित और निरूपित है। हम सभी इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं। प्राचीन काल के आदि चिकित्सक भारतीय प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा के महान अन्वेषक और पितामह सुश्रुत, जो ईसा के जन्म से भी कई शताब्दी पूर्व भारत भूमि पर जन्मे, ने आज की भांति पशुओं और मुर्दों आदि पर किए जाने वाले प्रयोगों के विपरीत फलों और सब्जियों के उपयोग से अपनी पद्धति को स्थापित किया था। उनका प्रयोजन चिकित्सा पद्धति में सात्विकता का उच्च स्तर बनाए रखना था। उनकी कृति सुश्रुत संहिता, अथर्ववेद, जिसके अनेक मंत्र पर्यावरण संतुलन और प्रकृति संरक्षण को समर्पित हैं तथा इस संबंध में उनकी सर्वकालिक महत्ता है, से जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के 8वें श्लोक के माध्यम से योगीश्वर कृष्ण ने कहा है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः श्रीगधा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रियः। अर्थात जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति प्रदान करने वाले, सुख और संतोष को देने वाले, रसयुक्त और मन को स्थिर रखने वाले और हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतगुणी मनुष्यों को सदैव प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक स्वयं श्री कृष्ण उचाओ कितना शाश्वत और सत्य आधारित है, उसे हम आज मानवता के समक्ष प्रस्तुत स्थिति, भयावह व अति चुनौतीपूर्ण काल में भी भली भांति समझ सकते हैं। यह एक लंबी कड़ी है। इसमें अनेक वे भारतीय महान पुरुष, अन्वेषक, कृषि वैज्ञानिक और महर्षि सम्मिलित हैं, जिन्होंने मांसाहार छोड़कर वनस्पति आहार अर्थात शाकाहार को जीवन में अपनाने का मानव आह्वान किया। आहार संबंधी अपने गहन शोध कार्यों से वे इस परिणाम पर पहुंचे कि मांसाहार में यूरिक एसिड की प्रधानता होती है। यह कोलेस्ट्रॉल व ब्लड प्रेशर को असंतुलित करता है, इन्हें बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग बढ़ने की प्रबल संभावनाएं रहती है। मांसाहार मधुमेह बढ़ाने, इसके स्तर को अनियंत्रित करने और इंसुलिन को प्रभावित करने का कार्य भी करता है। मांसाहार पाचन शक्ति को दुर्बल करता है और अनियंत्रित जीव भक्षण और इस हेतु अंधाधुंध पशु कटान पर्यावरण और प्रकृति को प्रभावित करता है। इसके बुरी तरह से असंतुलन का कार्य करता है। इन प्राचीन कालिक महान भारतीय ऋषियों, वैज्ञानिकों के परिणामों पर आज पाश्चात्य जगत के अनेक अध्ययन और शोध कार्य अपनी पक्की मोहर लगाते हैं। यही नहीं, वनस्पति आहार शाकाहार का जीवन को स्वस्थ और दीर्घकाल तक सुदृढ़ रखने, स्वाभाविक रूप से होने वाली हानियों को कम करने और दोष मुक्त करने तथा अधिक फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने में मांसाहार मुकाबला नहीं करता। यह भी आधुनिक शोध
स्पष्ट कर रही हैं। विश्व के सामने वर्तमान में कोविड-19 द्वारा उत्पन्न गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्या है। संसार के सभी देश न्यूनाधिक इससे प्रभावित हैं, इससे जूझ रहे हैं। लोगों के सामने अपने जीवन की रक्षा का प्रश्न है। इस समस्या का संबंध चीन के वुहान नगर से प्रकट हुआ है, जिसकी एक मार्केट अखाद्य पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की बिक्री के लिए जानी जाती है। वर्षों से चले आ रहे लोगों के बुरे खान पान की आदत की यह मार्केट प्रतीक है। अखाद्य पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के उपभोग से वह भी अंधाधुंध मानव गंभीर बीमारियों अथवा रोगों की चपेट में आने के साथ ही प्रकृति, जो मानव के साथ ही प्राणी मात्र के लिए प्राणदायी है, बुरी तरह प्रभावित है। वुहान स्थित एक प्रयोगशाला से विकसित कोरोना वायरस की बात भी यदि सत्य है तो वह भी जीव के दुरुपयोग और प्रकृति से अन्यायपूर्ण खिलवाड़ का विषय है। विस्तार में जाकर ईमानदारी पूर्वक विश्लेषण करने पर मैं समझता हूं कि यह सत्य भी सामने आए। वर्तमान समस्या मानवता के लिए एक सीख है। मनुष्य के खान पान के स्वभाव में समुचित परिवर्तन का आह्वान है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। खाने पीने की आदत में परिवर्तन के लिए प्राथमिकता से अखाद्य जंगली जंतुओं और पशुओं के उपभोग से शनै शनै बाहर निकलकर वनस्पति आहार की ओर आने की अपेक्षा के उद्देश्य से लोगों में जागृति उत्पन्न किए जाने की अब नितांत आवश्यकता है। उत्तरदायित्व के रूप में यह कार्य नागरिकों और सरकारों दोनों का है और इस संबंध में स्पष्ट निर्णयों, नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। क्योंकि खान पान स्वभाव को एकदम परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विषयों में जैसे कि पर्यावरण संतुलन और प्रकृति संरक्षण में अहम योगदान करने वाले और अखाद्य पशुओं और जीवों के उपभोग पर तत्काल रोक तो आवश्यक है ही। साथ ही जैसा कि कहा है, मांसाहार के दोषों और प्रभावों और शाकाहार के दीर्घकालिक लाभ के प्रति लोगों को जागृत कर मांसाहार उपभोग को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए कार्य करना होगा। पर्यावरण संतुलन और प्रकृति संरक्षण के लिए इसके महत्व को निरंतर बताना होगा। अब समय है यह कार्य प्राथमिकता से शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं बाल्यकाल से ही जीवन निर्माण के कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं और इन संस्थाओं के माध्यम से यह अगर कार्य होगा तो वास्तव में कारगर भी सिद्ध होगा। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सरकारी नीतियों के अनुसार विशेष धन व्यवस्था कर इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से ही पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में उभरता देश है। वर्तमान वैश्विक महामारी में संसार भर की सहायता के लिए हिंदुस्तान जिस प्रकार आगे आया है, सारा विश्व जिस प्रकार भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, वह अपने आप में सब कुछ प्रकट कर देता है। और यही समय है जब भारत भीतर बाहर अर्थात विश्व स्तर पर विशुद्ध मानव कल्याण के उद्देश्य से वनस्पति आहार शाकाहार के उपभोग के लिए जागृत उत्पन्न का कार्य करे। कुछ समय पूर्व 400 करोड़ रुपयों की धनराशि के विशेष प्रावधान द्वारा देश में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल वास्तव में स्वागत योग्य है, लेकिन यह सरकारी धनराशि इस हेतु बहुत अधिक नहीं है। इस हेतु जनजागृति और उपभोग के लिए लोगों को तैयार करने के लिए मैं समझता हूं कि और अधिक ठोस कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उत्तम स्वास्थ्य ही जीवन रक्षा और विकास का आधार है। वनस्पति आहार मानव स्वास्थ्य के लिए जीवन संजीवनी के समान है। इसके लिए लोगों में जागृति उत्पन्न कर उनके स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करते हुए भारत के लिए विश्व गुरु बनने का यह आज हमारे सामने एक अच्छा मार्ग है। धन्यवाद। जय हिंद।